गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग आज एक अच्छा टॉपिक करने वाले हैं और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी मैं जो आपको भी पढ़ाऊंगा वो प्लेन मिरर्स का ही है। किसका है? प्लेन मिरर्स का। एंड लेटर ऑन वी विल मूव ऑन टू व्हाट? कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इसी सेशन में हम कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा सा स्टार्ट करने का। तो बेटा प्लेन मिरर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप सैलून में बैठते हैं बाल काटने के लिए, जब आप सैलून में बैठते हैं, है ना, किसी हेयर पार्लर में बैठते हैं, तो आपके सामने एक मिरर होता है, जो भी है, आपके सामने एक मिरर होता है और आपके पीछे भी एक मिरर होता है। और आप देखे होंगे कि आप बहुत सारे आप दिखते हैं, मतलब आपकी बहुत सारी इमेजेस बनती है। एक सामने, एक बैक साइड में आपका पीछे का पोर्शन, फिर उसका इमेज सामने, फिर उसका इमेज पीछे, ऐसे करते करते बहुत सारे इमेजेस बन सकते हैं। तो हम वही आज जानना चाहेंगे कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर एंगल गिवन हो, दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर एंगल गिवन हो तो कितने इमेजेस बन सकते हैं, बनेंगे, हम ये आज देखेंगे। तो टॉपिक का नाम देखिए, इट्स नंबर ऑफ इमेजेस इन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सिंपल। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मिरर्स हैं, हमारे पास सपोज कीजिए दो मिरर्स है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी हैव टू प्लेन मिरर्स एंड सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर। एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो कितने इमेजेस बन सकते हैं, है ना। हालांकि मिरर काफी लंबा होता है, वैसे ऐसा नहीं कि छोटा सा ही मिरर होगा, मिरर बहुत लंबा हम बना सकते हैं। जितना मिरर क्वेश्चन में दिया होता है, मिरर का जो लेंथ होता है उसको आप इनफाइनाइट मान के चलिए, बहुत ही लंबा मिरर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहां से कुछ इंसिडेंट रेज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक रे ऐसा निकाला, फिर वो यहां पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो अब ये लाइट रे इधर जाएगा, फिर यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर इससे एक और रे निकालता हूं, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं इससे भी रिफ्लेक्ट करा देता हूं ऐसा, और फिर यहां एक नॉर्मल बना के ऐसा रिफ्लेक्ट करा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसा होगा, देख सकते हैं आप, I इज इक्वल टू आर होना चाहिए ना, I इज इक्वल टू आर होना चाहिए ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रेस को अगर आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इस मिरर के द्वारा ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैंने इसको पीछे प्रोड्यूस किया और ये दूसरा रे था, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, अगर इसको भी मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो यहां पर इमेज बनेगा पहला, ठीक है। फिर ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर के द्वारा, इस मिरर के द्वारा ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। और इसको अगर मैंने पीछे प्रोड्यूस किया इस तरह से, इसको भी मैंने पीछे प्रोड्यूस किया इस तरह से, तो यहां पर एक इमेज बनेगा I2, है ना। और हम एक रे इसके तरफ भी डायरेक्ट ला सकते हैं, ऐसा ऐसा हम इसके तरफ भी एक रे डायरेक्ट ऐसा ला सकते हैं। ये डायरेक्ट आया मिरर 2 के पास, डायरेक्ट आया, ऐसा निकल गया। एक और रे हम लाएंगे और वो भी मान लीजिए ऐसे निकल गया। फिर इनको जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा, ये रिफ्लेक्टेड रे को मैं जब पीछे प्रोड्यूस करूंगा इस तरह से, तो ये यहां पर कहीं मिल रहा है, तो ये तीसरा इमेज बनेगा, बस
चौथा इमेज नहीं बन सकता, चौथा इमेज नहीं बन सकता। तीन ही इमेज बनेंगे अगर मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो चौथा इमेज नहीं बन सकता। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे सर, मैं यहां से एक रे निकालूंगा, एक रे ऐसा निकालूंगा, फिर वो ऐसा करके जाएगा, ये ऐसा जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ये यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा ये। अगर मैंने इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस किया तो ये यहीं पर मिलेगा, समझे। आप इस मिरर पर किधर भी लेकर जाइए, आप इस मिरर पर किधर भी लेकर जाइए, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो यहीं पर आकर मिलेगा। यानी इस मिरर पर आप नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज लेकर जाइए, नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आप लेकर जाइए, वो सारे जब रिफ्लेक्ट होंगे तो यहीं पर आकर मिलेगा। तो तीन ही इमेज बन सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इस मिरर का एक इमेज बनेगा, इस मिरर का एक इमेज बनेगा, और ये जो इमेज बना है, ये जो इमेज बना है वो इस मिरर के लिए, ये जो इमेज बना है वो इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसका भी एक इमेज बनेगा। बस, चौथा इमेज नहीं बन सकता। बहुत सारे लाइंस को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थोड़ा सा समय के हिसाब से जैसे जैसे मैंने समझाया है उस वैसे वैसे आप फॉलो करो तो आपको समझेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इस पर मैंने कितने इंसिडेंट रेज दिए? 1 2 3 4 5 6, और उनका रेस्पेक्टिव जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो ये है 1 2 3 4 5 6, और ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज को जब मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं तो यहां मिल रहा है। यानी इसका इमेज इस मिरर में ये बनेगा। और सिमिलरली इस मिरर पर मैंने डायरेक्ट दो रेज लाए हैं, एक ये और दूसरा ये, समझे, और उससे मुझे ये इमेज मिला है। सिंपल सी बात है यार, एक ऑब्जेक्ट एक मिरर एक इमेज, एक मिरर एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरा मिरर दूसरा इमेज। तो ये क्या है? ये इस इमेज का इमेज है, समझे। ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आ रहे हैं उसमें से मैंने क्या किया है, दो लाइट रेज को ऐसे ले जाकर इस मिरर से रिफ्लेक्ट करवा दिया है। एक ये वाला, ये लाइट रे कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। गौर से देखिए, ये लाइट रे ऐसे करके आ रहा है, समझे, और ये ऐसा निकल गया। और दूसरा लाइट रे मैंने ये जो लाया था, ये तो हो गया, ये जो लाया था ये जो आया और ये इधर चला गया, तो ये बेसिकली ये कहां से आ रहा है? ये लाइन कहां से आ रहा है? ये लाइन यहां से आ रहा है, समझे, ये लाइन यहां से आ रहा है और ये ऐसे निकल गया। तो इसको और इसको जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो यहां पर एक इमेज बना। यानी ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पहला इमेज है। ये किसका इमेज है? ऑब्जेक्ट का। ये किसका इमेज है? इमेज का। और ये किसका इमेज है? ये ऑब्जेक्ट का ही इमेज है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज है इस मिरर के थ्रू, ये भी ऑब्जेक्ट का इमेज है इस मिरर के थ्रू, और ये इमेज का इमेज है। यानी ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस रियल इमेज के लिए, समझे। ये वर्चुअल इमेज भी है इस रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये भी वर्चुअल इमेज है इस रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपने देखा कि अगर मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो सिर्फ 3 ही इमेज बन सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो एक्चुअली वी हैव फॉर्मूले टू नो number of images if
इफ थीटा इज गिवन। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली वी हैव अ फॉर्मूला कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड 360 बाई थीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इस क्वेश्चन में 90 डिग्री थीटा है, इस क्वेश्चन में 90 डिग्री थीटा है, तो हमारा पहला स्टेप बनता है कि हम 360 बाई थीटा करेंगे। तो थीटा इज 90, तो हमें मिलेगा 4। ना 4 इज एन इवन नंबर। तो सबसे पहले आप 360 बाई थीटा कर लो, और अगर वो इवन नंबर हुआ, इफ मान लो इसको सॉल्व करके कुछ भी एक नंबर आया छोटा n, कोई भी एक नंबर आएगा छोटा n, ठीक है। तो अगर वो इवन नंबर हुआ, इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर, देन नंबर ऑफ इमेजेस को मैं कैपिटल N से अगर डिनोट करूं, इट विल बी n-1, मतलब 360 बाई थीटा -1। समझे नहीं समझे? मतलब मैंने 360 बाई थीटा किया और उससे मुझे एक नंबर मिला, वो नंबर को मैंने स्मॉल n मान लिया। अब मैं देखूंगा वो स्मॉल n जो आया वो इवन आया कि ऑड आया। अगर वो इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे ना भाई, स्मॉल n -1। जैसे इस केस में हमने जब 360 बाई 90 किया तो हमको 4 मिला। अब ये 4 क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 4 - 1 3। देखिए 1 2 3। आई बात समझ में? दूसरा, अगर ऑड आया तो क्या, इफ n इज ऑड, तो इसके पीछे दो कंडीशन लग जाते हैं। गौर से देखिएगा, इसके पीछे दो कंडीशन लग जाते हैं। एक, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, उसके लिए मुझे ये कंफ्यूजिंग से एग्जाम्पल मिटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसा किया और ये एंगल मैंने रखा 30 डिग्री। 30 अगर मैं करता हूं तो 360 बाई 36 होगा। तो 6 तो इवन नंबर है, तो आंसर 6 - 1 5 हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं यहां पर 60 कर देता हूं, तो उससे क्या होगा, 360 बाई 60। अच्छा पहले कितना था, 30 था, तो वो 12 हो जाएगा। सॉरी 12 हो जाएगा। 12 - 1 11 आंसर आएगा। अगर मैं यहां पर कुछ दूसरा नंबर रखता हूं, मान लीजिए 120 रख देता हूं, 120, तो 360 बाई 120 विल बी 3। नाउ 3 इज ऑड, 3 इज ऑड। तो कब -1 करना है, -1 कब करना है और कब नहीं करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल है। पहले तो मैं ऐसे दो मिरर्स रखूंगा जिनके बीच में 120 का एंगल हो। सी दिस इज अ मिरर and this is another mirror and the angle between them is 120। तो मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, समझते हैं ना आप तो एंगल बाइसेक्टर, हाँ, ये लाइन इस एंगल को आधा आधा में बांट दिया है, 60-60। उस एंगल बाइसेक्टर में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑड आने पर भी मैं माइनस करूंगा और आंसर 2 दूंगा। समझे बात को? यानी इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर देन नंबर ऑफ इमेज इज अगेन n-1। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में होगा ऐसे, तो नंबर ऑफ इमेजेस 120, 3 ऑड, नाउ इट इज एट एंगल बाइसेक्टर, तो 2 इमेजेस, सिर्फ 2 ही इमेज बनेगा।
इसका मतलब ये होता है कि इस मिरर से एक इमेज बनेगा, इस मिरर से एक इमेज बनेगा, इसका इमेज इस मिरर से इमेज नहीं बनाएगा, समझे? तो दो ही इमेजेस बनेंगे। और अगर वो एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, कहीं और है, ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, कहीं और है, तो इस मिरर से एक इमेज बनेगा, इस मिरर से एक इमेज बनेगा, और इसका भी एक इमेज बनेगा, समझे? यानी उस समय हम 3 करेंगे, समझे? 360 by 120 कितना हो रहा है? 3। तो 3 विल बी द आंसर। इस ऑब्जेक्ट इज नॉट एट द एंगल बाइसेक्टर, समझे? सो ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रहा, नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, देन नंबर ऑफ इमेजेस वही होगा जो 360 by थीटा करने से आया था, समझे? तो क्या क्या सिखाया मैंने आपको कि अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले 360 by थीटा कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? 360 by थीटा, ठीक है? फिर देखिएगा कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, फिर देखिएगा ये नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो 360 by थीटा करके जो आया था उससे 1 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ इमेजेस। अगर ऑड है तो आपके पास फिर 2 और क्राइटेरिया हो जाते हैं। अगर ऑड है, 360 by थीटा अगर ऑड है और आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है, तो भी आपको माइनस करना होगा 1, समझे? और अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर पर है कि नहीं है, यह कब देखना पड़ता है? जब 360 by थीटा ऑड आता है, समझे? जब 360 by थीटा ऑड आता है तब आपको देखना पड़ता है कि एंगल बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट था कि नहीं था। अगर था तो -1 कीजिएगा, अगर नहीं था तो -1 नहीं कीजिएगा। और अगर इवन है फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सीधा -1। बस इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन थीटा, अगर बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स दिया हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा नीचे का पोर्शन कट रहा है, मैं देख रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे ज्यादा नीचे हो गया ये तो, ठीक है। इतना चैप्टर का नाम थोड़ा कटे तो चलता है, नहीं चलता है यार, तो सबसे बड़ा गलत बात हो जाएगा। चैप्टर का नाम कटना नहीं चाहिए। समझ गए? ठीक है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। ये सब तो ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग बात एक बताऊंगा तो शायद आपको सुनकर बहुत मजा आए, आपको यकीन करने में प्रॉब्लम होगा, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने ये एक मिरर बनाया और ये मैंने दूसरा मिरर बनाया, और इनके बीच का एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, और मैं एक ऐसा लाइन बनाता हूं जो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एक ऐसा लाइन बनाता हूं जो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, और मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, सॉरी अल्फा है, और जो बचा हुआ एंगल है, यानी दूसरे मिरर के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैं मान लेता हूं बीटा, और यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो बड़ा मजे से सुनिएगा, कितने इमेजेस बनेंगे वो तो डिपेंडेंट है कि थीटा कितना है कि नहीं? थीटा पे डिपेंडेंट है कि कितने इमेजेस बनेंगे। बट इस मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो पहला इमेज जो बनेगा I1, उसका एंगल भी यहां से अल्फा ही होगा, यानी ये एंगल भी अल्फा होगा, समझे?
समझे? फिर इस मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा इस ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज इधर बनेगा, तो वो एंगल भी बीटा ही होगा। अच्छे से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट का इस मिरर के साथ एंगल बीटा है, तो मिरर से इमेज का मिरर से इमेज का 20 नहीं है, ये है सेकंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे? तो इसके बाद इसका जो इमेज बनेगा, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो इमेज बनेगा इस मिरर से, एंगल कितना है ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट? तो आप यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा का एक लाइन बना लो, वहां पर होगा तीसरा इमेज इस इमेज का। समझे? सिमिलरली ये जो इमेज है इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर से होगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले मैंने ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर से एक एक इमेज बनाया, ये इमेज ऑब्जेक्ट का है इस मिरर से, और ये इमेज ऑब्जेक्ट का है इस मिरर से। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इमेज का इमेज बना रहा हूं, इस इमेज का मैं रिफ्लेक्शन बना रहा हूं इस मिरर से। तो कितना एंगल है, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये एंगल भी बेटा कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। समझे? तो मैंने इसीलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, ये तीसरा इमेज है किसका, इस इमेज का। सिमिलरली इस इमेज का भी एक रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर से। समझे? और उसमें कितना एंगल है देखिए, तो यहां से लेकर ये मिरर तक कितना एंगल है, बीटा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस अल्फा। तो यहां से लेकर जो एंगल है, बाकी मिटा रहा हूं मैं, इससे पहले जो समझाया वो मिटा रहा हूं, ये इमेज का जो एंगल है इस मिरर तक वो कितना होगा, देखिए ये एंगल बीटा है, फिर बीटा है, फिर अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। तो इस मिरर से 2 बीटा प्लस अल्फा जब मैं पीछे आऊंगा तो वहां पर एक इमेज बनेगा। समझे? तो ये किसका इमेज है, ये कौन सा इमेज है, चौथा इमेज है किसका, इस इमेज का। समझे? तो ये एंगल यहां से कितना होगा एंगल, जितना यहां से था 2 बीटा प्लस अल्फा। आई बात समझ में? तो आपने एक चीज गौर नहीं किया, जो मजेदार बात थी वो आपने गौर नहीं किया, क्या, सारे के सारे इमेजेस इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं। वाओ, बात को समझिए। अगर मैंने एक सर्कल बना लिया, मैं फिर से बना रहा हूं, और मैंने सेंटर से 2 मिरर बना लिया, सेंटर से मैंने 2 मिरर बना लिया, तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इस मिरर से इमेज होगा वो इसी सर्कल पर आएगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो इस मिरर से इमेज होगा वो भी इसी सर्कल पे आएगा। समझे? और फिर इस इमेज का इस मिरर से जो इमेज बनेगा वो भी इसी सर्कल पर आएगा, और इस इमेज का इस मिरर से जो इमेज बनेगा वो भी इसी सर्कल पर आएगा। तो इसका मतलब बहुत मजेदार बात यह है कि all the images lie on the same circle। बहुत ही मजेदार बात है ये। समझे? अगर मैंने इसको सेंटर बनाकर, ऑब्जेक्ट को रेडियस बनाकर एक सर्कल बना दिया, तो उसी सर्कल पर सारे इमेजेस लाई करेंगे। समझे? और बाकी एंगल के बारे जो मैंने आपको बताया, जिससे आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, वो सब बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कौन है, ये, तो ये दोनों एंगल सेम रहेगा। अबे I इज इक्वल टू R ऐसा नहीं, बस सेम रहेगा, प्रोपोर्शन ऑफ ज्योमेट्री से सेम रहेगा, समझे। इसका इमेज इस मिरर से कौन है, ये है, तो ये दोनों एंगल भी सेम रहेगा, समझे। अब गौर से सुनिएगा, इसका इमेज इस मिरर से कितना होगा, किधर होगा, कौन है, ये है, तो यहां से लेकर यहां तक जितना एंगल होगा, यहां से लेकर यहां तक उतने एंगल होगा। सिमिलरली इसका इमेज इस मिरर से कहां यहां बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा, वही एंगल यहां से लेकर यहां तक होगा, समझे। यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से एंगल और मिरर का इमेज तक एंगल सेम रहेगा। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लाइव क्लास में समझा देंगे, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको मैं लाइव क्लास में समझा दूंगा, टेंशन नहीं, बट आप भी खुद से कोशिश करो, है ना, समझने का। अब चलिए इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताता हूं कि हम -1 क्यों करते हैं। 360/θ जो नंबर आ रहा है, आखिर क्यों इवन करने से -1 कर देते हैं, ऑड आया और एंगल बाइसेक्टर पे है तो भी माइनस कर देते हैं 1, ऐसा क्यों करते हैं, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। बहुत मजेदार बात है, बस आप ये फिर से एक बार सुन लो, समझ लो, रिवाइंड करो और इसको दोबारा सुनो, क्या एंगल वाला किस्सा सुनो कि ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज है तो दोनों एंगल सेम रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का ये भी इमेज है तो ये दोनों एंगल सेम रहेगा। फिर इस इमेज को अगर मैं इस मिरर से देखूं तो एक इमेज बनेगा ये वाला, तो इस इमेज से लेकर इस मिरर तक का जो एंगल है वही एंगल होगा इस मिरर से इस इमेज तक। सिमिलरली इस इमेज का मैं जब इस मिरर से एंगल बनाऊंगा तो ये इमेज बनेगा, तो जो एंगल इस इमेज से इस मिरर तक होगा वही एंगल ये मिरर से इस इमेज तक होगा। यानी ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ और इमेज का मिरर के साथ एंगल सेम होता है, समझे, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे, और आपको मैं इसके बारे में और एक चीज बताऊंगा कि हम लोग -1 क्यों करते हैं, क्राइटेरिया क्या है। देखिए सपोज कीजिए मैंने दो मिरर्स के बीच में एंगल लिया 60 एंगल लिया मैंने, दो मिरर्स के बीच में 60 डिग्री का मैंने एंगल लिया, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ऐसा एंगल पर लिया, ये एंगल हो रहा है 20, तो ये कितना होगा 40, है ना। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका नाम हम 1 दे देते हैं, इसका नाम हम 2 दे देते हैं, मिरर का नाम। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पहली बार मिरर 1 से, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सड़ा हुआ आलू बन गया था, अभी थोड़ा ठीक ठाक आलू बना है, ओके बॉस। तो कलर चेंज करते जाएंगे हम ताकि आपको समझ में आए। तो इसका अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दोनों मिरर से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इस मिरर से जो बनेगा वो यहां पर होगा, इमेज 1, और उसका भी एंगल कितना होगा, वेरी गुड 20 डिग्री होगा, समझे। और इधर भी मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करा देता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इधर कहां बनेगा, ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री पर बनेगा, 40 डिग्री पर, और इसका नाम मैं दे दूंगा I2, समझे कि किसका इमेज है, ऑब्जेक्ट का इमेज है, इसलिए मैं यहां पर 0 लिख दूंगा, O लिख दूंगा, O, यहां पर भी मैं O लिख दूंगा, ये भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इमेज है। चलिए ये एंगल भी कितना है 40, अच्छा ब्लू से लिखना था ना, ये एंगल भी होगा 40। अब
मैं पहले फॉर्मूला से देख लेता हूं कितने इमेजेस बनने वाले हैं। तो 360 बाई, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स? 60। 360 बाई 60 कितना होता है? 6। इज इट एन इवन नंबर? यस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? 6 माइनस 1 5। उसमें से मैंने कितना बना लिया सर? 1 और 2 बस, और नहीं बनाया सर। तो कलर चेंज। अब मैं इस इमेज का रिफ्लेक्शन कराऊंगा इस मिरर से, तो कितना एंगल है? इमेज से लेकर मिरर तक कितना एंगल है? तो 40, 40 80 और 20 100। तो यहां से 100 डिग्री काउंट करो, यहां से 100 डिग्री, समझे? ये 20 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, यहां पर आ रहा है मान लो। तो यहां पर इसका इमेज इसमें बनेगा, तो कितना एंगल हो गया यहां से? ये एंगल कितना हो गया? 100। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 100 था, ये एंगल भी 100 था। ठीक है, अब कितने बन गए? अभी भी 3 ही बने हैं बस, अभी भी 3 ही बने हैं। ये तो ऑब्जेक्ट है रे। हाँ, अब हम ग्रीन कलर में ही रहेंगे। इसका इमेज इस मिरर से बन गया है, अब इसका इमेज इस मिरर से बनाएंगे। तो कितना एंगल है बबुआ? कितना एंगल है? 20 20 40 और 40 80। तो यहां से 80 डिग्री नीचे चले आओ, यहां से 80 नीचे चले आओ, 40 तो है ही, और 40 ले आओ यहां पर। तो यहां से ये एंगल कितना है? 80। क्यों? क्योंकि यहां से ये एंगल भी 80 था, समझे? अच्छा, तो अब कितने बन गए? 4 बन गए। अब क्या होगा पता है? इसका इमेज अगर मैं इससे बनाने जाऊं, सुनना ध्यान से, इसका इमेज अगर मैं इससे बनाने जाऊं तो कितना एंगल हो रहा है? ध्यान से देखो, कितना एंगल हो रहा है? वाह 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 वाह, कितना एंगल हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल हो रहा है? 80 और 60, 140। सर कैसे? देखो, 100, 120 और 40, ओ सॉरी 160, है ना? तो 100 प्लस 20 प्लस 40, 160। तो इमेज बन सकता है, इसका भी इमेज इसके थ्रू बन सकता है। कितने एंगल पे? 140 पे बन सकता है। यानी यहां से लेकर यहां तक, सुनो ध्यान से, अभी बहुत मजा आएगा तुमको। रेड हो गया, ब्लैक में इंक नहीं है, बहुत दुर्दशा हो गया है। ब्लैक में इंक, अरे थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। तो यहां से लेकर ये मिरर तक कितना एंगल हुआ? 160। अब वो मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। ऐसे करूंगा तो ये एंगल कितना होगा? 160। तो इस मिरर से 160 डिग्री पीछे जाओ, इस मिरर से 160 डिग्री इधर। ये तो 80 है ही, और 80 अगर चले गए तो 160 हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा हमको कि कहीं ये एंगल 80 तो नहीं है। रुक जाइए, अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, रुक जाइए। ये एंगल 60 है, ये एंगल 40 है, 60 और 40 100। सर आप ही तक कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारा क्या होगा? अरे बाबा, मुझे ये एंगल निकालना है, क्योंकि अगर ये 80 निकला तो आपका खैर नहीं, फिर ये 80 नहीं निकलना चाहिए। कैसे चेक करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा है। मिल गया, मिल गया। यहां से लेकर यहां तक 100, ठीक है, ओके। यहां से लेकर यहां तक 80 और यहां से यहां तक 40, तो ये बाकी बचा 40 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक 140, यहां से लेकर यहां तक 140, और इधर अगर देखिएगा तो 100। तो 140 और 100 कितना होता है? 240। तो 360 से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो ये निकलेगा 120, बच गया। ये एंगल 120 है।
और अपने को सिर्फ 160 ही जाना था। सर फिर से बताइए, देखिए यहां मैं इस इमेज का इमेज बना रहा हूं इस मिरर से रिफ्लेक्ट करवा के, तो ये इमेज से ये मिरर तक का एंगल कितना निकला था 160। तो मैं 160 इधर जाना चाहूंगा, मिरर से 160 इधर जाऊंगा, तो मिरर से यहां तक 80 है, तो और 80 अगर मैं गया तो क्या यहां तक पहुंच पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये एंगल तो 120 है, तो कहीं यहां रहूंगा, कहीं यहां रहूंगा, ये एंगल होगा आपका 80 और 80 160, तो ये हो गया आपका पांचवा इमेज। समझे? तो ये आपका हो गया पांचवा इमेज। ठीक है, तो ये I20 है, 40 40 80 20 100 और ये 100, तो ये होगा आपका I3। इस इमेज का ये इमेज है, पहला वाला इमेज का नाम है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का नाम है। सिमिलरली इसका मैं इमेज बनाया था, वो ये बना था, तो इसका नाम होगा I41, इमेज नंबर 4 इस ऑब्जेक्ट का, और ये आखिरी है इमेज 5 इस ऑब्जेक्ट का। समझे? अब मैं अगर इसका भी इमेज बनाने जाऊं इस मिरर से तो नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री है, 60, और यहां से यहां तक 80 है, कितना हो गया 140। यानी इस मिरर से, मिरर नंबर 1 से ये इमेज टोटल मिलाकर 140 डिग्री है, टोटल मिलाकर 140 डिग्री है, तो मुझे इस मिरर से इधर आना पड़ेगा 140। समझे? अब ये है 80, टोटल था 120, तो ये है 40, और यहां से लेकर यहां तक है 100, तो 100 और 40 140, यानी इसका इमेज अगर मैंने इससे बनाया तो यही वाला बन जाएगा। समझे? तो क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक, सुनिए, इस ऑब्जेक्ट का 2 इमेज पहले बने, 1 2, फिर इसका इमेज मैंने इधर बनाया, वो हो गया 3, और इसका इमेज मैंने इधर बनाया, वो हो गया 4, फिर मैंने इसका इमेज इधर बनाया, वो हो गया 5, और जब मैं इसका इमेज इधर बना रहा हूं तो ये यही वाला बन रहा है, तो है 6, लेकिन ये इमेज 2 बार बन रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए -1। अब मुझे पता है ये डायग्राम ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप आराम से इत्मीनान से बैठ के समझेंगे बड़ा मजा आएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको कि आखिर -1 क्यों किया। तो -1 हमने इसीलिए किया क्योंकि आखिरी इमेज ओवरलैप हो रहा है, आखिरी इमेज इज ओवरलैप्ड, इसलिए हमने -1 कर दिया, क्योंकि हम इसको 2 इमेज काउंट नहीं कर सकते ना। अब एक और चीज सुनिए, सबसे पहला इमेज 20 डिग्री पर बना था, मिरर 1 में 20 डिग्री है ना, और मिरर 2 में बना था 40 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 20 पर बना था पहला इमेज, 20 पर, और दूसरा इमेज बना था इस मिरर से 40 पर, ये एंगल 40 है। ठीक है, फिर मैं इसका इमेज जब बनाने जा रहा था इस मिरर से, तो कितना एंगल था देखिए, तो कितना एंगल था 40 + 40 + 20, मतलब 40 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, 40 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, तो 40 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स इज 100। तो ये बना मेरा ये वाला इमेज I32। समझे? फिर मैं इसका इमेज जब बनाने जा रहा था इस मिरर से, इसका इमेज इस मिरर से, तो कितना एंगल है 20 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, 20 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, तो कितना हुआ 80। तो ये वाला इमेज बना था, है ना, 20 + 60 कितना होता है 80, ये देखिए एंगल 80 है, तो 20 + 60 किया तो 80 पर मेरा इमेज बना, और नाम था I41। फिर मैंने क्या किया,
इसका इमेज बन गया, इसका इमेज बन गया। कौन कौन? इसका इमेज ये बना और इसका इमेज ये बना। फिर मैंने इसका इमेज बनाया जो 100 डिग्री पर है, इसका इमेज मैंने बनाया +60। कैसे सर +60? आप सब में +60 किए जा रहे हैं। सिंपल, इसका इमेज मैं इस मिरर से बना रहा हूं, तो कितना एंगल है देखिए तो 100 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, तो 100 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स कितना हो जाएगा? 160। तो ये जो मुझे इमेज मिला है वो I53 है, ये वाला। और जब मैं इसका इमेज बनाने जा रहा था तो 80 + 60 140 पर जो आ रहा है ये यही वाला बन जा रहा है जो ये बना था, ओवरलैप हो जा रहा था। यानी जब मैंने इसका इमेज बनाने गया इस मिरर से तो कितना एंगल है? 80 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स 140। तो इधर से जब मैं 140 गया तो मैं यहां पहुंच गया, तो इमेज के ऊपर इमेज आ गया, तो इसलिए ये काउंट नहीं हो रहा है। या ऐसा सोच लो कि ये काउंट हो रहा है, ये काउंट नहीं हो रहा है। समझे? तो एक और बात सुनिए, तो हमने -1 क्यों किया वो आपको समझ गया, क्योंकि आखिरी इमेज ओवरलैप हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है कि ऐसा 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 आप कब तक करते रहेंगे? आप कब तक करते रहेंगे इस तरह का 20 + 60 80 80 + 60 140 कब तक करेंगे? तब तक कीजिए जब तक कि आपका वैल्यू 180 क्रॉस ना कर जाए। समझे? 180 से कम रहे, टिल देन डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप टिल यू exceed 180। समझे? 180 अगर आप पहुंच गए तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते। सर ऐसा क्यों? समझा नहीं सर। सिंपल है, देखिए अगर ये मिरर है और ये पॉलिश्ड है तो क्या मिरर के इस लाइन के नीचे अगर ऑब्जेक्ट रहा तो रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। समझे? ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर होना चाहिए, मतलब मिरर के साथ जो एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लाइन से नीचे चला गया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर से नहीं बन सकता। समझे? तो जैसे ये 140 है, बट इसके बाद हम नहीं जा सकते, हम इसके बाद नहीं जा सकते। समझे? क्योंकि 140 वाला इमेज ये था, अब इसका इमेज और नहीं बन सकता क्योंकि इसका एंगल इस मिरर के साथ कितना हो रहा है? इधर से 140 है, तो 360 - 140 = 240। तो इसका इमेज इस मिरर से नहीं बनेगा और इसका इमेज इस मिरर से भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एंगल भी कितना है? 80 और 80 160। अरे ये तो 180 से कम है, 80 और 80 160, ये तो 180 से कम है। तो मैं अगर इसका इमेज बनाने जाऊं 160 डिग्री पर तो वो रिपीट हो जाएगा। ये देखिए ना, ये 160 है, यहां से लेकर यहां तक, रुकिए फिर से बना दे रहा हूं, दूसरा कलर से बना देता हूं। यहां से लेकर यहां तक 160 है, 80 + 80 80 + 80 160। तो अगर आप इधर से 160 गए तो आप किसी ना किसी इमेज के साथ ओवरलैप करने लगेंगे। ये देखिए, ये है आपका 60 + 100, इस इमेज से ओवरलैप कर जाएंगे, ये इमेज से आप ओवरलैप कर जाएंगे। तो अगर आप इसके बाद और आगे गए तो आपका जो एंगल हो रहा है इस मिरर के साथ वो 160 हो रहा है, ये वाला। इसको जब मैं और आगे बना रहा हूं +60 अगर मैं करूंगा तो वो 220 हो जाएगा। नाउ यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज इट इज मोर देन 180। और अगर मैंने इसको एंगल के साथ ऐड किया 140 + 60 तो 200 हो जाएगा। यू कैन नॉट इवन डू दैट। तो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग है। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको 2-3 बार देखिए और समझिए, ठीक है? और हम इसको लाइव सेशन में भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो दो मिरर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए बाय। पता है मुझे बहुत सारा एंगल बन गया है।